जिस शख्स के पास मौजूद हैं ये साबिक सीआईए इंस्पेक्टर भी रह चुके हैं और इनके पास बहुत ज़्यादा अपडेट होती हैं। मेरी अकल तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि ये सुलह हो सकती। कैसर, आरफ और फतेह ठीक हो गया। ये पाकिस्तान में ही है, इकट्ठे ये आपस में राब्ते में हैं और तीफी भट्ट साहब बैरून मुल्क रहेंगे, पाकिस्तान नहीं आने लगे। मसहब बैरून मुल्क रहेगा, पाकिस्तान नहीं आने वाला। पाकिस्तान नहीं आने वाला। ज़हीरुद्दीन बाबर साहब ने कहा कि कैसर बट कोई बैरून मुल्क नहीं है, वो पाकिस्तान में है। अमीर फतेह भी पाकिस्तान में है और आरिफ भी बहुत जल्द गिरफ्तार होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल। अमीर बिलाल कत्ल केस और जुवेद भट्ट के कत्ल केस में बहुत ज्यादा नई नई डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, लेकिन आज जिस शख्स के पास मौजूद हैं ये साबिक सीआईए इंस्पेक्टर भी रह चुके हैं और इनके पास बहुत ज्यादा अपडेट होती हैं और ऑथेंटिक अपडेट होती हैं। इनसे पूछेंगे कौन सी नई अपडेट आई है अभी और क्या इस केस का रुख कहाँ जा रहा है और कहाँ तक लोग कह रहे हैं कि बहुत जल्द सुलह हो जाएगी, लेकिन बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे तजिया निगार हैं कि सुलह होना बहुत मुश्किल है। आए हम पूछेंगे ज़हीरुद्दीन बाबर साहब से कि आपके पास अंदर की अपडेट क्या है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले टाइम का बहुत शुक्रिया आपका। सर क्या अपडेट है आपके पास? तो आपकी चिड़िया है, बता देती है आपको अंदर की बातें, हमें भी ज़रा थोड़ा सा बताएं ना इस केस के मामले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, चिड़िया वगैरह तो रखने का मैं कायल नहीं हूँ, ना मेरे पास कबूतर हैं। नहीं सर है तो कुछ है। मैं ही हूँ। अच्छा। और ऊपर अल्लाह की ज़ात है, नीचे हम फकीर हैं। कहीं पे आपको मिलती है दुम्बा कढ़ाई, कहीं पे आपको मिलता है कोना गोश्त। कोई ओजड़ी के शौकीन है और कोई मुझ जैसे दाल माश पे गुजारा करता है। ठीक है। मुझे आपने जो सवाल किया है वो बड़ा मेरे लिए मज़हका खेज है कि डेवलपमेंट्स हो रही हैं और कोई बेशुमार इसमें चेंजेस आ रही हैं। देखिए, कोई भी गुफ्तगू करने से पहले इंसान को थोड़ा सा अपने जहन पे जोर डालना चाहिए कि हुआ क्या है। ये आप इस वाक़े को क्या कोई गैर मामूली वाक़या समझते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि ये जो वाक़यात हुए हैं ये कोई गैर मामूली वाक़यात हैं। ये वाक़यात इंतहाई अहमियत के हामिल वाक़यात हैं। दोनों फैमिलीज़ के लिए बड़े टेढ़े वाक़यात हैं और इनको आप जिस एंगल से सोच रहे हैं या मेरे यूट्यूबर भाई जिस अंदाज में इन वाक़यात को लेके आगे चल रहे हैं, इसका ना एक मतलब एक अजीबोगरीब किस्म का ड्रामा बना हुआ है। जिस शख्सियत के बहनोई को मर्डर किया गया, आप क्या समझते हैं, आपके ज़हन में कैसे ये बात आ सकती है कि सुलह हो जाएगी? जो शख्सियत इतनी अग्रेसिव है कि फकत इतनी बात पे कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, सही, डेड बॉडीज गिरा देते हैं। दादा, बेटा, बाप, फिर बालाज, ये इतने सारे जो मर्डर्स हुए हैं ये महज इन बातों पे हो गए हैं और इतनी सी गलतफहमी कह लें इसको, या इसको इंट्यूशन कह लें, या इसको मुखबरी कह लें कि कत्ल कर दिया जाऊंगा। तो जब एक वाकया सीधा सीधा किसी की हमशीरा का सुहाग उजाड़ दिया जाए, जो कि बहुत गलत हुआ। नहीं, गलत को आप एक तरफ कर दें, वो चीजें सोसाइटी के नॉर्म्स को देखते हुए डिस्कस करने वाली चीजें हैं। जी जी, दुश्मनी में वो कहते हैं वो मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। ये जंग हो गई, उसमें जो कुछ जिसने भी किया उसने अपनी सोच के मुताबिक किया, कर दिया। लेकिन ये तारीफ गुलशन या तीफी भट्ट या जो भी आप नाम दे लें, जो पहलवान हैं, उन्होंने एक ऐसा संगीन नौयत का बदला ले लिया है कि मैं एक बिग क्रॉस लगा रहा हूं इस बात पे। ये मेरी बात को नोट कर लें, मेरी अकल तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि ये सुलह हो सकती है। बहन का घर उजड़ जाए, ये बहुत बड़ा हमला हो गया। लिहाजा ये तो आपका सवाल जो है इसको मैं रद्द करता हूं कि सुलह हो जाएगी या सुलह हो रही है। और अगर कोई मेरा भाई
ये सुलह की तरफ बात कर रहा है तो वो उसकी अपनी सोच है। मैं ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूं कि इसमें सुलह होगी। क्योंकि सर आप इस केस पे बहुत गहरी नजर रखते हैं और आपका जो डिपार्टमेंट है डेफिनेटली सीआईए में आपके भी राब्ते हैं, आप एक अरसा 40 साल आपने सीआईए में गुजारा है। अच्छा, अब मुझे सर ये बताएं, कैसर बट जो उस पर्चे में नामजद है वो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है? और दूसरा सवाल है, अमीर मसहब से दो अहम शख्सियात मिली हैं तो उसने साफ इनकार कर दिया है कि सुलह का 1% भी चांस नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने जैसे पहले अर्ज कर दिया था कि कहीं दुम्बा कढ़ाई बिक रही है और कहीं मटन रोस्ट बिक रहा है, कहीं कुन्ना बिक अमीर रहा है। कैसर बट यहीं पे है? मैं इस बात को थोड़ा बढ़ा रहा हूं, आप मेरी इस सवाल का जवाब मुकम्मल होने दें। कैसर, आरफ और फतेह, ठीक हो गया। ये पाकिस्तान में ही है। अच्छा। और किसी एक पॉइंट में ये इकट्ठे हैं, ये आपस में राब्ते में हैं और कहीं इकट्ठे हैं। राइट। जो मजहब है बैरून मुल्क है, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। किसी की मुलाकात हुई नहीं हुई, किसी इंडिविजुअल की पर्सनल लेवल पे मुलाकात हुई हो जिसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं, वो एक अलग चीज है। डेफिनेटली जिधर वो हैं बहुत से लोगों से मिलते भी होंगे जो उनके जाती ताल्लुकात हैं, उनसे उनकी मुलाकातें होती होंगी। लेकिन किसी ऐसी शख्सियत की मुलाकात जिसको आप बहुत इंपॉर्टेंट अंदाज में आपने कहा जी, बहुत किसी अहम शख्सियत की, आई निगेट, गलत बात है। सारे रूमर्स हैं, ये सब रूमर्स हैं जो कि बस अपना मसाला, अपना मंजन बेच रहे हैं। मंजन कह लें इसको, या आप अपनी दुम्बा कढ़ाई बेच रहे हैं। कैसर बट पाकिस्तान में है, आरिफ भी पाकिस्तान में है और बिल्कुल, फतेह भी पाकिस्तान में है। बिल्कुल। अच्छा, आरिफ जो मरकजी किरदार कह सकते हैं सर इनको शूटरों का, जी, क्या वो वादा माफ गवाह बनेगा अमीर मसहब के खिलाफ या अमीर मसहब के हक में? जो अभी तक मंजर आम पे नहीं आया जी, इसका मतलब है कि अकल इस बात को, ये दलील है कि जो अब तक मंजर आम पे नहीं आया, इट मींस कि वो खड़ा है। उसी गुर्बत को खरीद लिया है? नहीं, वो मजबूत खड़ा है। सर गुर्बत ही खरीदा नहीं, गुर्बत नहीं कह सकते। आरिफ वाज नॉट अ पुअर पर्सन, वो उस अच्छा। फैमिली का हिस्सा था, उस फैमिली का हिस्सा मुलाजिम था है। ना सर? व्हाटएवर, मुलाजिम इस हद तक कोई मुलाजिम जाए जो आपके लिए जान हथेली पे रख ले, तो वो फिर सिर्फ मुलाजिम नहीं रहता ना, वो मुलाजिम से बढ़ के हो जाता है। सर शूटर्स भी तो गुर्बत के आते हैं, उनको खरीदते हैं ना कि पैसे ले लो, बंदा मार दो। जिनको आपने गुर्बत के हाथों खरीदा, इलियास, वो किधर गए? अजहर जेल में। दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल। होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। सही। वो जेल में है। अगर आरफ भी गुर्बत के हाथों बिका होता तो वो भी जेल में होता। तो सीआईए सर अभी तक क्यों नहीं पकड़ सके? सीआईए तो कहते हैं कि जहां मर्जी छुपी हो तो वो ऐसे ढूंढ लेती है। कोई एक्टिव सीआईए बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रही है, इन्वेस्टिगेशन टीम्स भी लगी हुई हैं, दिन रात कोशिश हो रही है। अपने तमाम सोर्सेज, रिसोर्सेज, सारे नेटवर्क्स जो हैं वो इस पे लगे हुए हैं और हो सकता है कि बहुत मुस्तकबिल, मतलब बहुत जल्द कामयाबी हो जाए, मुस्तकबिल करीब में कामयाबी हो जाए। जो एक्टिव ना हो, जो गलती ना करे, उसको पकड़ना जरा मुश्किल होता है। अगर आप दुनिया से कट जाएं तो मैं ये समझता हूं जाती तौर पे डेफिनेटली आपका तो कि तजर्बा है। आप लाहौर में हो और आपको कोई पकड़ नहीं सकता अनटिल अनलेस आपके अंदर कोई ऐसा शख्स दाखिल हो जाए जो सहूलतकारी कर दे। अगर आप खुद से छुपे हुए हैं, तो मैं बड़ा सिंपल सी बात बताता हूं, अगर मैं छुपना चाहूं तो आई जस्ट डिसगाइज और मैं एक मलंग फकीर बन के किसी दरबार पे जाके बैठ जाऊंगा, फोन शोन बंद, सब कुछ दुनिया से किनारा कर लूंगा, किसी दरबार पे जाके बैठ जाऊंगा। मैं शहबाज कलंदर चला जाऊंगा, शहबाज कलंदर में जाके मैं नई पलवानी दिखाऊंगा, मैं उधर चुदरा नहीं करूंगा, मैं उधर अपने जानने वालों से नहीं मिलूंगा, मैं उधर जाके ऐसे दोस्त जो मुझे जानते हैं मैं उनके पास जाके मुर्गा कढ़ाई, दुम्बा कढ़ाई नहीं खाऊंगा। मैं वहीं लंगर लूंगा, भंडारा लूंगा और अपना वक्त गुजार लूंगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं पहुंच सकती। पहुंचेंगे तब जब कोई सहूलतकार बनेगा और वो एक्टिव होंगे, जब वो अपने आप को साबित करेंगे कि हम हैं। लेकिन पुलिस का नेटवर्क इस वक्त बहुत मेहनत कर रहा है और बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी इंशाल्लाह। सर क्या खुशखबरी है, थोड़ा सा बता दें। देखिए, खुशखबरी आपके पास है, ये आप ना करें, आप ना बात को करते करते दुबा जाते हैं। जितनी इंफॉर्मेशन सर के पास है, इतनी इंफॉर्मेशन शायद किसी के पास भी नहीं है। बड़ी क्लियर, बड़ी सादा सी बात मैंने आपको आगाज में बता दी कि सुलह नहीं होनी। बिल्कुल सही। तीफी भट्ट साहब बैरून मुल्क रहेंगे, पाकिस्तान नहीं आने लगे। ठीक है। मसहब
बैरून मुल्क रहेगा, पाकिस्तान नहीं आने वाला। पाकिस्तान नहीं आने वाला। ठीक है। पुलिस अगर उनकी एक्स्ट्राडिशन में कामयाब हो जाती है, किसी तरीके से उनकी सुराग मिल जाता है कि ये फलां जगह पे मौजूद है, और रेड वारंट्स के जरिए जो भी एक तरीकाकार होता है, जी जी। उनको पाकिस्तान में ले आते हैं और ले आने में कामयाब हो जाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन वो खुद से नहीं आने लगे और ये सुलह भी नहीं होने लगी। हो सकता है कि आरफ जो है वो मुस्तकबिल करीब में गिरफ्तारी दे दे। नहीं, गिरफ्तारी देगा नहीं, वो पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर जिंदा हुआ तो नहीं, वो जिंदा ही होगा इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा। वो इंशाल्लाह जिंदा ही होगा अल्लाह के फजल करम से, क्योंकि ये मतलब खुदा ना खास्ता आरफ ऐसा शख्स नहीं है कि जो किसी अंधी गोली का शिकार हो जाए। वो भी समझदार है, उसको भी पता है कि आग किस हद तक भड़क रही है, तो वो बिल्कुल गिरफ्तार होगा और पुलिस कामयाब होगी उसकी गिरफ्तारी में। अच्छा सर, बलाज फैमिली के एक मेंबर ने कहा था इंटरव्यू में, हमारे इंटरव्यू में कहा था कि अगर तीफी भट्ट सिलेंडर करे, गिरफ्तारी दे, तो पूरा खानदान अमीर बलाज का पुलिस के आगे पेश हो जाएगा और सुलह 1 मिनट में हो जाएगी। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, ये आपने खुद से ही सवाल का जवाब भी दे दिया है कि अगर तीफी भट्ट पेश हो जाए, अगर सरेंडर कर दे, तो बलाज फैमिली सरेंडर कर देगी। वो अगर क्यों करे जी? क्या नजर आ रहा है उनको? ये बहुत बड़ी आग है, आप नहीं समझ पा रहे। ये एक ऐसा इंसिडेंट है कि जो निश्तर बन के इस वक्त तीफी को काट रहा है। आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। जो मरहूम मकतूल जावेद के जो बच्चे हैं, वो दे आर सच इनोसेंट बॉयज। वो इंतहाई मासूम बच्चे हैं, उनका इस दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं है। उनको तो शायद ये भी नहीं पता कि कानूनी मामलात क्या होंगे, कानून इस सिलसिले में क्या करना चाहता है, आइंदा आने वाले वक्त में ये केस कैसे आगे चलेगा। तो ये सारे का सारा मामला जो मामू उन बच्चों के फैसला करते हैं, वो उस पर इंप्लीमेंट हो रहा है और सुलह का कोई चांस नहीं है। ये आग बिल्कुल ठंडी नहीं होने वाली, कतई तौर पे। मैं तो इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार हूं। सही, ये आग ऐसे जलती रहेगी। बाकी ये बात कि कोई इंटरनेशनल शूटर्स लिए जा रहे हैं, ये भी मैंने सुना है किसी लिए जा रहे हैं सर। अच्छा यार, ये मतलब कोई खालाजीदा वाड़ा है, जस्ट रबिश है सारी बात है। ये सब रबिश है। मतलब क्या यार, कोई मौत का कुआं है या कोई किसी मेले में थिएटर लगा हुआ है? राइट। जो जहां मौजूद है वो ऐसे ही मौजूद नहीं है। ही इज सेफ, मतलब एवरीबॉडी इज सेफ। राइट। बाहर के मुल्कों में ऐसे शूटर जाहिर नहीं हो सकते। कानून है, पाकिस्तान थोड़ा सा नहीं, पाकिस्तान में भी कानून है, इंप्लीमेंट नहीं है सर। इंप्लीमेंट भी है जी सर, इंप्लीमेंट। देखिए मैं बताता हूँ, इंप्लीमेंट भी है। दिन दहाड़े जुएब भट्ट साहब का कत्ल हो जाना। मेरी सुने ना, हमारे यहाँ पे एक हाई हमारे यहाँ पे वो जगह है सर। हमारे यहाँ पे पब्लिक एट लार्ज कानून को वायलेट करती है। ठीक है। आपकी फैमिली में रेपिस्ट होता है, बाप उसकी जमानत करवाता है, करवाते हैं बिल्कुल। आपके घर में एक जराइम पेशा पल रहा होता है, माएं बहनें उसके लिए अदालतों में जाती हैं, आप उसके लिए वकील हायर करते हैं, कत्लो गारत करने वालों को की आप पुष्पनाई करते हैं। हमारा माशरा खुद से इतना अभी तक मैच्योर नहीं हुआ कि जुर्म को नहीं पनपने देना। हम जुर्म को पाल रहे हैं। यहां पे ला कानूनियत नहीं है। यहां पे अगर कानून की 100% इंप्लीमेंटेशन हो जाए ना, तो आपका सड़क पर निकलना मुश्किल हो जाए। आप तो घर से नंबर प्लेट दुरुस्त लगा के नहीं निकलते बिल्कुल। आप अपना लाइसेंस घर छोड़ के आते हैं, आप अपनी रजिस्ट्रेशन बुक गाड़ी की घर छोड़ के आते हैं, आप पैदल निकलते हैं घर से। दिन में कोई 7 तो 8 दफा तो इशारा काट देते हैं। वही बता रहा हूं ना, कानून की वायलेशन पूरा अगर आप इंटरनेशनली देख लें, आप दुनिया के जिस मर्जी मुल्क में चले जाए अदर देन इंडिया पाकिस्तान, जी, आप मुझे किसी भी चौराहे पे सिग्नल की वायलेशन करके दिखाएं। नहीं सर, ऐसी की तैसी सबसे बड़ा जुर्म है। पैदल क्रॉसिंग के लिए वहां पे जगह बनी है, यहीं से गुजरना सबसे बड़ा जुर्म है। तो मैं ये समझता हूं कि हमारे यहाँ पे जराइम की एक नर्सरी है जिसका आगाज होता है सिग्नल वायलेशन से, ट्रैफिक वायलेशन से। और ट्रैफिक वायलेशन जिसको हम जुर्म ही नहीं समझते, वो हमारी इंस्टीट्यूशन है, वो हमारा स्कूल है, जहां से हम ट्रेनिंग लेके जवान होते हैं
और हमारे 70 साल का बाबा जी भी अगर सड़क पे मोटरसाइकिल पे जा रहे होते हैं तो वो भी इसको फर्ज समझते हुए सिग्नल वायलेट करता है। मींस हमारे अंदर क्राइम की टेंडेंसी मौजूद है। बाय बर्थ, बाय नेचर हम क्रिमिनल हैं। तो जहां पे बच्चे से लेके 80 साल के बूढ़े तक क्राइम दिमाग में लेके जवान हुए हैं और क्राइम के अंदर उन्होंने परवरिश पाई है, वहां पे आप कैसे सोच सकते हैं कि कानून पे 100% इंप्लीमेंटेशन होगी? यहां पे एक रेडी वाला जो है उसको आप वायलेट करने से नहीं रोक सकते। 200 बंदा वहां इकट्ठा होगा जी, गरीब आदमी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा। अगर आप इस किस्म के लोगों को सड़कों से हटाना शुरू करेंगे तो वहां पे 200 आदमी खड़ा होगा, ये कहेगा जी पैसे मांग देने। तो जब आप कानून पे अमल दरामद कराना चाहते हैं तो कानून पे अमल दरामद कराने का जो सबसे पहला स्टेप है वो स्टेप है कि एक आदमी ने 40,000 महीने पे दुकान ली हुई है और वो टैक्स भी दे रहा है, और उसके सामने एक रेडी वाला है जो 1 रुपया टैक्स नहीं दे रहा, मन मर्जी से आता है, मन मर्जी से बगैर हुकूमत की बिजली इस्तेमाल किए वो बैटरी पे लाइट जला के अपना फ्रूट बेच के उस दुकानदार से 3 गुना ज्यादा कमाई करके घर चला जाता है। आप उस रेडी वाले को पाबंद नहीं कर सकते कि आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप सड़क ब्लॉक कर रहे हैं, और सड़क ब्लॉक करना एक जुर्म है, वो गरीब आदमी है। तो हमारे अंदर एक ऐसी टेंडेंसी है कि हम जुर्म करके खुश होते हैं, फख्र महसूस करते हैं। तो ऐसी सोसाइटी में कानून पे अमल दरामद करवाना भाई अकेले पुलिस का तो काम नहीं है, मुआशरे को मुहज़्ज़ब होना चाहिए। अगर मुआशरा मुहज़्ज़ब होगा, बाप बेटे की शिकायत करेगा, बीवी खामंद की शिकायत करेगी, और जब बीवी ये सवाल करेगी और बेटा ये सवाल करेगा कि अब्बा जी आप ये फ्रूट कहां से लेके आए हैं, उस दिन हमारा माशरा ठीक हो जाए। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ ज़हीरुद्दीन बाबर साहब, आपने सुना। और चलते चलते मैं भी आपको एक बात बता दूं, माशरे की अगर आपने तरक्की को देखना हो ना तो उस मुल्क की ट्रैफिक निज़ाम को देख लें। अगर आपका ट्रैफिक निज़ाम इशारे पे रुकता है तो उस मुल्क की तरक्की का अंदाज़ा और उनकी एजुकेशन की लिटरेसी रेट को देख लें कि उस मुल्क की तरक्की और उसमें रहने वाले लोग कितने मुहज़्ज़ब हैं। ये कहते हैं जहाँ के तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। और दूसरी बात, ज़हीरुद्दीन बाबर साहब ने कहा कि कैसर बर्ट कोई ब्रून मुल्क नहीं है, वो पाकिस्तान में है, अमीर फतह भी पाकिस्तान में है, और आरिफ भी बहुत जल्द गिरफ्तार होने वाला है, क्योंकि हमारी CIA दिन रात इस केस पर बहुत अच्छा काम भी कर रही है। और जैसे उन्होंने कहा कि सुलह होने के चांस तो दूर दूर तक नजर नहीं है। जो बातें कर रहे हैं ना कि सुलह सुलह सुलह, उन्होंने रेड क्रॉस लगा दिया है सुलह पर। हसन शहबाज को इजाजत दें, फिर कोई नई अपडेट के साथ हाजिर होंगे ज़हीर साहब के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।